केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट को विक्रम ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। और आज है पहला दिन, तो हम लोग देखेंगे कि पहला दिन हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। एलिमेंट्स, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स जानेंगे। द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी जो केवल एक प्रकार के ही एटम से बना होता है उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। अगर एलिमेंट नहीं जानेंगे तो क्लासिफिकेशन कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट पता होना चाहिए था, तो एलिमेंट पता चल गया। अब उसका टाइप है। टाइप तीन तरह के होते हैं, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। यानी एलिमेंट को हम लोग तीन तरह से बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। मेटल के अंदर में आप देख सकते हैं ये सारे हम एलिमेंट लिख दिए हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, बेरियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, टंगस्टन, प्लेटिनम, आपका गोल्ड, मरकरी, लेड एंड यूरेनियम। ये आपका मेटल है। जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड में सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एस्टेटिन और इंडियम। और जो ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, वो दिया हुआ है। आगे है नॉन मेटल। नॉन मेटल में इंपॉर्टेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम लोग को पता है कि 118 एलिमेंट ज्ञात है, 118 एलिमेंट्स, जिसमें नेचुरल एलिमेंट्स 92 है और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स 26 है। मेटल, नंबर ऑफ मेटल है 93, नॉन मेटल है 18, मेटलॉइड है 7, सॉलिड्स जिसमें से सॉलिड्स है 105, लिक्विड है 2, जिसमें से मरकरी जिसका सिंबल Hg है एंड मेटल है ये, एंड ब्रोमीन Br नॉन मेटल है। तो एक लिक्विड में मेटल होता है और दूसरा लिक्विड नॉन मेटल होता है। और नंबर ऑफ गैस है 11। तो इतना जानकारी जो है, नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको ये यूपेक नेम ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर, यानी 100 एटॉमिक नंबर के बाद उसका चूँकि प्रॉपर ढंग से नाम अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब नाम मिल चुका है, तो फिर भी हम लोग यूपेक नेम के अनुसार काम करेंगे। तो डिजिट 0 के लिए नील नाम होगा और इसका एब्रिविएशन एन होगा। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। 1 के लिए 0 के लिए एन, 1 के लिए यू, 2 के लिए बी, 3 के लिए टी, 4 के लिए क्यू, 5 के लिए पी, 6 के लिए एच, 7 के लिए एस, 8 के लिए ओ एंड 9 के लिए ई। रूल होगा डिजिट नेम प्लस IUM। तो 101 के लिए हम लिख दिए, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 1 के लिए फिर अन एंड ईएम। तो इसका नाम हो जाएगा अनिल, अनियम। तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, UNU। 1 के लिए U, 0 के लिए N और 1 के लिए U। तो इसी प्रकार से आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका 1 से लेकर 118 तक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी चीज़ आप लोग को टफ लगे वो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका ज़बरदस्त वीडियो बना करके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की ओर। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल है क्या? तो पीरियोडिक टेबल है द अरेंजमेंट ऑफ द नोन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन ए टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। यानी टेबुलर फॉर्म में किसी उनके गुण के आधार पर, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर जो ज्ञात एलिमेंट है, नॉन एलिमेंट है, उसका अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है, पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो पीरियोडिक टेबल का बहुत सारा हिस्ट्री रहा है, तो उस हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो पहला जो हिस्ट्री था वो था डॉबरेनर-स्ट्राइट, यानी क्लासिफिकेशन का प्रयास जो किया वो डॉबरेनर ने किया और उसका नाम दिया डॉबरेनर-स्ट्राइट। और उसके अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू डॉबरेनर-स्ट्राइट, इफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, देन एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज इक्वल टू एवरेज वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब अगर हम तत्वों को, यानी एलिमेंट्स को, उनके
अगर एटॉमिक नंबर के वेट के आधार पर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे हम अरेंज करते हैं तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है अदर दो 2 एलिमेंट्स है उसका एवरेज वेट के इक्वल होगा, जिससे कि मैंने नीचे भी दिखाया है। 3 ट्रायड्स ऑफ डोरेनर ने 3 ट्रायड्स उस समय ज्ञात कर पाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक वेट था 7, पोटेशियम का 39। जब दोनों को ऐड करके 2 से आप डिवाइड करते हैं तो आप आता है 23, और यही कह रहा था डोरेनर। तो इसका 3 ट्रायड्स आपको नीचे दिख रहा है और आप देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, यानी सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने का काम किया वो डोरेनर्स था, और डोरेनर के बाद जो दूसरा प्रयास किया वो न्यूलैंड्स था। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ जो 1865 एडी में, उस समय जो था 56 एलिमेंट नोन था, ज्ञात था। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ के अकॉर्डिंग, व्हेन द elements are arranged in increasing order of atomic weights, the properties of every 8 elements are similar to the first one, just like musical notes of octave। यानी जब एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो जो 8वां एलिमेंट यानी 8th एलिमेंट है, 8th एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के इक्वल होगा, जिस प्रकार से म्यूजिकल नोट में होता है। जैसे यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड लास्ट बाद में क्या जाता है यहाँ पे सोडियम। तो लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम के सिमिलर है और सोडियम का प्रॉपर्टी पोटेशियम के सिमिलर है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं। तो वो जो म्यूजिकल नोट था वो था क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और फिर लास्ट में सा। तो 8th और फर्स्ट का म्यूजिकल नोट सेम है। उसी प्रकार इंग्लिश में है डो रे मी फा सो ला टी। तो याद कर लीजिएगा। अब इसका लिमिटेशंस था, लिमिटेशन क्या था, इट वाज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। यानी ये जो ये इसका जो फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि इस लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था सिर्फ कैल्शियम तक ही लिमिट रह गया, मतलब वहीं तक एप्लीकेबल हो पाया। उसके बाद न्यूलैंड्स केवल ओनली 56 एलिमेंट्स ही एज्यूम कर पाया, और उसके बाद कोई भी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं किया जाएगा वैसा वो बोल रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स बने और हम अभी जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वर्क वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली। ये जो था जो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम कर रहा था, बाकी जो हैवी एलिमेंट्स जैसे रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब एलिमेंट्स उस समय नोन भी नहीं था। तो ये एप्लीकेबल इतना ही था। तो ये लिमिटेशंस था। तो उम्मीद करते हैं ये आप देख सकते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का सारा एलिमेंट्स उसको हम अच्छे सिस्टमेटिक वे में लिख दिए हैं। तो आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग देखते रहिए और चलते रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और ठान लिए कुछ करने का तो नहीं रुक जाने का। यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।